दोस्तों, छोटे रॉकेट SSLV की लॉन्चिंग के बाद से भारत स्पेस सेक्टर के विशाल मार्केट में बड़ा हिस्सा हासिल करने की रणनीति में जुट गया है। इसी पर्पज से भारत सरकार ने निजी क्षेत्र को स्पेस सेक्टर में इंटर कराया है और अब कई निजी कंपनियां अपने रॉकेट और लॉन्चिंग सेंटर को विकसित कर रही हैं और इसरो इन कंपनियों को हर तरीके से मदद करके इस बाजार के काबिल बना रहा है। अग्निकुल और स्काई रूट जैसी कंपनियां इस मामले में काफी आगे जा चुकी हैं, जबकि इसके अलावा 200 से ज्यादा स्पेस कंपनियां इसरो के साथ काम कर रही हैं। इसी वजह से भारत का प्लान है कि वो इस क्षेत्र में दुनिया में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करेगा। इसरो जहां अपने छोटे रॉकेट SSLV की तकनीक ट्रांसफर करने के लिए रणनीति बना रहा है और कंपनियों को ऑफर दे रखा है, वहीं निजी कंपनियां अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा रही हैं और एक निजी कंपनी स्पेस जोन इंडिया अपने हाइब्रिड रॉकेट की लॉन्चिंग करने जा रही है, जिसके जरिए 3 क्यूब उपग्रह और 50 पिको उपग्रह भेजा जाएगा। ये भारत की स्पेस में छलांग को दिखाता है, जहां आए दिन कोई न कोई अत्याधुनिक तकनीक से लैस रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। ये निजी सेक्टर को इस क्षेत्र में इंटर कराने का बहुत बड़ा फायदा भारत को मिल रहा है, जिसके जरिए अंतरिक्ष में नंबर 1 बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। इस मिशन के साथ साथ अंतरिक्ष के व्यापार में भारत की तगड़ी दावेदारी को जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। भारत की तगड़ी रणनीति जानकर आप हैरान रह जाएंगे। स्पेस जोन इंडिया का रॉकेट हाइब्रिड ईंधन का करेगा इस्तेमाल। सैटेलाइट्स को धरती से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर करेगा स्थापित। बॉडी बनाने के लिए कार्बन फाइबर एयर फ्रेम का किया इस्तेमाल। भारत आने वाले वक्त में दुनिया के स्पेस बाजार की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इसी वजह से इसरो तमाम ऐसी तकनीकियां विकसित करता रहा है जिससे कि रॉकेट लॉन्चिंग की लागत कम हो सके और SSLV इसी कवायद का नतीजा है, जो बाजार का पूरा गेम पलट कर रख देगा। इसी वजह से इसरो इस तकनीक को भारत के प्राइवेट सेक्टर को दे रहा है, जिससे वो दुनिया के बाजार में भारत की धमक दिखा सके। इसरो की इस रणनीति को हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये बताना चाहेंगे कि भारत के निजी क्षेत्र की कंपनी स्पेस जोन इंडिया का रॉकेट क्या धमाका करने जा रहा है। तो दोस्तों, स्पेस जोन इंडिया अपना पहला हाइब्रिड रॉकेट 24 अगस्त को मोबाइल लॉन्च पैड से लॉन्च करके इतिहास रचने वाला है। ये अपने साथ 3 क्यूब उपग्रहों और 50 पिको उपग्रहों को ले जाएगा, जो अलग अलग मकसद से तैयार किए गए हैं। इन सैटेलाइट को खास तौर से यूनिवर्सल रेडिएशन तीव्रता, UV रेडिएशन स्पीड, हवा की क्वालिटी और तमाम इन्वायरमेंटल हालातों पर निगरानी और डेटा स्टोर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस RHUMI रॉकेट की लॉन्चिंग ECR पर चेंगलपेट के थिरु विडंधई गांव में की जाएगी। यह हाइब्रिड रॉकेट भारत की अंतरिक्ष यात्रा में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एयरोस्पेस तकनीक में नई ऊंचाइयां छू रही तमिलनाडु की उभरती एरोटेक कंपनी स्पेस जोन इंडिया का रूमी 2024 मिशन लॉन्चिंग के लिए तैयार है, जो भारतीय एरोस्पेस इंडस्ट्री में मील का पत्थर साबित होगा। इस मिशन के जरिए कंपनी मोबाइल लॉन्च पैड पर रॉकेट लॉन्च करेगी। सटीकता और लागत को कम करने के लिए इसमें लिक्विड ऑक्सीडाइजर और ठोस ईंधन दोनों को मिलाकर इस्तेमाल किया गया है। हाइब्रिड रॉकेट ठोस रॉकेट और तरल रॉकेट के तमाम नुकसानों से बच जाते हैं। इसी वजह से इनका इस्तेमाल बढ़ रहा है। इस तकनीक में ठोस और लिक्विड ईंधन को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। इसका फायदा ये होता है कि इससे ईंधन को हैंडल करने की दिक्कत से बचा जा सकता है। वहीं इससे टेक्निकल मुश्किलों से भी बचा जा सकता है, क्योंकि अंतरिक्ष में ईंधन का फॉर्म ठोस या तरल होना कई दिक्कतें पैदा करता है, क्योंकि ग्रेविटी न होने की वजह से इन्हें संभालना मुश्किल होता है। इसी वजह से हाइब्रिड ईंधन पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि ईंधन और ऑक्सीडाइजर को मिलाना काफी मुश्किल है। वायुमंडल की मौजूदगी तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन वायुमंडल के बाहर जाते ही ईंधन के दहन के लिए ऑक्सीडाइजर की जरूरत होती है। स्पेस जोन इंडिया ने अपने रॉकेट की बॉडी को बनाने के लिए कार्बन फाइबर एयर फ्रेम का इस्तेमाल किया है। ये स्पेस सेक्टर में भारत के निजी क्षेत्र की ताकत को दिखाता है, जिससे ये साफ है कि इस मामले में भारत की रफ्तार को रोक पाना अब नामुमकिन है। वहीं इसरो ने दुनिया के अंतरिक्ष बाजार में अपना टारगेट भी सेट कर लिया है। इसरो ने स्पेस मार्केट में 10% हिस्सा हासिल करने का रखा लक्ष्य। निजी कंपनियों को तकनीक के साथ साथ ट्रेनिंग देने का दिया बड़ा ऑफर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के प्रमुख S सोमनाथ के मुताबिक भारत आने वाले वक्त में स्पेस मार्केट में 45 बिलियन तक हासिल कर सकता है, जो अभी 9 बिलियन हासिल कर पाया है। 16 अगस्त को SSLV की तीसरी विकास उड़ान के बाद ही
इसरो चीफ सोमनाथ ने घोषणा की थी कि प्रक्षेपण वाहन का विकास पूरा हो गया है और रॉकेट बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए निजी उद्योगों को ट्रांसफर करने के लिए तैयार है, जिसके बाद से 10 से ज्यादा कंपनियां इसे हासिल करने की दौड़ में अब तक शामिल हो चुकी हैं और आगे और दावेदारियां आने की संभावना है। इस तकनीक और ट्रेनिंग की फैसिलिटी के लिए संबंधित कंपनी को इसका शुल्क देना होगा। इसी वजह से इस मामले में सक्षम कंपनियां ही इस नीलामी में शामिल होंगी। इसरो में कंपनियों के सिलेक्शन के लिए नीलामी प्रक्रिया होगी और कुछ कंपनियों को सिलेक्ट करके उन्हें सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे वो रॉकेट तैयार कर सकें और अपना लॉन्चिंग सेंटर भी बना सकें। SSLV के बाजार में आते ही इसकी तकनीक हासिल करने के लिए भारतीय कंपनियों में होड़ मच गई है, जिसके लिए नीलामी के द्वारा चयन किया जाएगा। अभी तक 10 से ज्यादा कंपनियां इसे हासिल करने के लिए आगे आ चुकी हैं, जबकि और तमाम प्रपोजल आने की उम्मीद है। इसकी वजह यह है कि सैटेलाइट के बाजार में छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की जरूरत ज्यादा होती है। ज्यादातर कंपनियां छोटे सैटेलाइट ही लॉन्च करवाती हैं। कई देश अपने बड़े मिशंस में ही बड़े विशाल सैटेलाइट को लॉन्च करवाती हैं। ऐसा नहीं है कि भारत के पास ऐसी क्षमता नहीं है। भारत के पास भारी सैटेलाइट्स के लिए GSLV और LVM-3 रॉकेट मौजूद है, जबकि इससे भी ताकतवर रॉकेट बनाया जा रहा है, जिससे SpaceX के Falcon 9 का बाजार भी छीना जा सके। लेकिन इसरो ने इससे पहले ज्यादा डिमांडिंग SSLV पर फोकस किया, जो छोटे सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग को बेहद किफायती बना देता है। इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि SSLV रॉकेट की कीमत 25 से 30 करोड़ रुपए है, जबकि PSLV की लागत 130 से 200 करोड़ के बीच होती है। वहीं SSLV को केवल 72 घंटे में तैयार किया जा सकता है। इतनी कम कीमतों में लॉन्चिंग के ऑफर के बाद भारत के बाजार में इतनी भीड़ बढ़ने वाली है कि इसे संभालने के लिए बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा प्लेटफॉर्म की जरूरत है। इसी वजह से इस मौके का फायदा उठाने से कोई कंपनी पीछे नहीं रहना चाहती है। ये अंतरिक्ष में भारत की बहुत बड़ी उड़ान को दिखाता है। इस वक्त जहां इसरो तमाम पर्पज से विभिन्न क्षमताओं से लैस भारी तादाद में सैटेलाइट बना रहा है, वहीं चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 की भी तैयारियों में जुट गया है, जिससे आने वाले वक्त में भारत को अंतरिक्ष ताकत की वजह से दुनिया में पीछे न होना पड़े। ये तैयारियां इतनी तेज है कि दोनों मिशन के लिए अंतरिक्ष यान के डिजाइन भी तैयार किए जा चुके हैं और अब सरकार से इसके अप्रूवल मिलने का इंतजार है। चंद्रयान 4 में 5 मॉड्यूल होने वाले हैं, जो अलग अलग काम करेंगे। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम एक ऐसी बवंडर तकनीक के बारे में बताने वाले हैं जिसका टेस्ट चंद्रयान 4 में किया जाएगा, जो गगनयान सहित अंतरिक्ष स्टेशन को लॉन्च करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। तो दोस्तों, इसरो पहली बार ऐसा करने जा रहा है जो भारत ने पहले नहीं किया है। भारत मिशन चंद्रयान 4 को अंतरिक्ष में टुकड़ों में भेजने वाला है। इसके बाद उसे स्पेस में ही जोड़ा जाएगा। मतलब चंद्रयान 4 एक बार में लॉन्च नहीं होगा। चंद्रयान 4 के हिस्सों को 2 बार में अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद चंद्रमा की तरफ जाते हुए चंद्रयान 4 के हिस्सों को अंतरिक्ष में ही जोड़ा जाएगा, यानी असेंबल किया जाएगा। इस तकनीक का भारत को ये फायदा होगा कि इसरो अपने स्पेस स्टेशन के मिशन के लिए तैयार रहेगा। यानी स्पेस में चंद्रयान 4 और उसके पार्ट्स को जोड़कर इसरो यह तकनीक और क्षमता भी हासिल कर लेगा कि वह आने वाले वक्त में स्पेस स्टेशन के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। इसलिए चंद्रयान 4 मिशन बेहद जरूरी है। इसरो ऐसा पहली बार करने जा रहा है, जिसकी सारी प्लानिंग हो चुकी है। मतलब उसे कैसे लॉन्च करेंगे, कौन सा हिस्सा कब लॉन्च होगा, इसके बाद कैसे उसे स्पेस में जोड़ा जाएगा, फिर उसे कैसे चंद्रमा पर उतारा जाएगा, कौन सा हिस्सा वहीं रहेगा, कौन सा हिस्सा सैंपल लेकर वापस भारत लौटेगा। इस मिशन की लॉन्चिंग अलग अलग हिस्सों में करने की वजह यह भी है कि हमारे पास अभी उतना ताकतवर रॉकेट नहीं है जो चंद्रयान 4 को एक बार में लॉन्च कर सके, जबकि हमारे पास डॉकिंग यानी स्पेसक्राफ्ट के हिस्सों को जोड़ने की तकनीक है। यह काम हम धरती के अंतरिक्ष या फिर चंद्रमा के अंतरिक्ष दोनों जगहों पर कर सकते हैं, यानी पृथ्वी के ऊपर भी और चंद्रमा के ऊपर भी। इस तकनीक को और ताकतवर बनाने के लिए इसरो इस साल के आखिरी तक स्पेडेक्स मिशन भेजेगा। अंतरिक्ष यान के हिस्सों को स्पेस में ही जोड़ने का काम पहले भी इसरो कर चुका है। चंद्रयान के अलग अलग मिशन में दुनिया ये देख चुकी है, जब एक स्पेसक्राफ्ट के कुछ हिस्सों का चंद्रमा पर उतारा गया, जबकि एक हिस्सा चांद के चारों तरफ चक्कर लगाता रहा। इस बार उन्हें जोड़ने का काम किया जाएगा और इस बार धरती की ऑर्बिट में चंद्रयान 4 के 2 मॉड्यूल्स को जोड़ा जाएगा। ये तकनीक बेहद खास है,
जो अंतरिक्ष में भारत की मजबूती को दिखाएगी। तो दोस्तों, अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती ताकत पर आपका क्या कहना है? इस बारे में बताना ना भूलें।